भारत और पाकिस्तान के बीच जंगबंदी समझौते की महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया और करीब 12 जगहों पर ड्रोन से हमले किए। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और इन 12 जगहों की बात की जाए तो ये जगह हैं उधमपुर, नौशेरा, अखनूर, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरएसपुरा, अरनिया और कठुआ में जो है वो गोलीबारी हुई है। और इसके अलावा गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया था इस मामले में और उन्होंने कहा था कि कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं और अब पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जाएगा, कृपया सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं। हालांकि ये जो एक्स पर ये जो पोस्ट है उन्होंने कुछ देर पहले किया था और महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। फिलहाल गोलीबारी रोकने की खबरें हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटों में ड्रोन के प्रवेश और मुठभेड़ की पुष्टि थी और साथ ही साथ एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभिन्न सेक्टरों में कुछ समय पहले गोलीबारी बंद हो गई है। तो सेना ने ये जानकारी दी है कि फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है, लेकिन कुछ देर पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से ड्रोन अटैक किया गया था, एलओसी पर गोलीबारी चल रही थी और सीज फायर का उल्लंघन किया था। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने इस बात को नकार दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच में आंतरिक विद्रोह पैदा हो रहा है। सरकार और सेना एक दूसरे के विचारों से मिलते जुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि सीज फायर हो, लेकिन सेना नहीं चाहती कि सीज फायर हो और इसी तरीके से सेना जो है वो सरकार की बात नहीं मान रही है। तो इस तरीके से अब तक आपको बता दें कि 12 जगहों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमा में करीब ड्रोन हमले किए थे। इसके अलावा गोलीबारी की खबरें तमाम जगहों पर आई और ये जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। लाइव हिंदुस्तान आपको इसका अपडेट दे रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर में लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी थी। इससे पहले पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने दोपहर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में तीनों सेना के प्रमुखों के साथ इन्होंने बैठक की थी और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने समकक्ष एस जयशंकर को फोन करके पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने की अपील की थी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करते हुए जानबूझकर आम नागरिकों और चिकित्सा केंद्रों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि पूरी परिस्थिति पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से निर्मित हो रही है और इस हमले में कुल मिलाकर 28 लोग मारे गए थे। भारतीय सेना ने इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों से बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसमें कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी करनी शुरू की और गुरुवार शाम को रॉकेट से हमला कर दिया और इसके बाद से ये जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण होती गई। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से एक दूसरे पर जो है वो हमले किए गए हैं। भारत ने ड्रोन अटैक किया और खासतौर पर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए महज 3 घंटे के अंदर ही अपनी नापाक हरकत साफ कर दी है। बहरहाल ये जो 12 जगह हैं वहां पर घटनाएं सामने आ रही हैं और फिलहाल आपको बता दें कि गोलीबारी एलओसी पर रुक गई है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आपको जरूर देगा।